देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या बात है, आज तो बड़े आप ड्रेसअप हुए हुए हैं। नहीं माशाल्लाह जॉब मिल गई सर। अरे ना करें, आप बंद बैंक में मैनेजर लग गए। वैसे भाई एक बंदे ना शीशे के जाके कह रहे ने जो मर्जी कर ला तू नहीं बदल सकता। है तो इंटेलेक्चुअल आदमी। एक दफा जलेबियां खा के आए तो मैंने पूछा भाई क्या खाया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहते ने मीठे राउंड अबाउट खा के आए। वासे भाई वर्गे बंदे ना अपने बच्चों को कह रहे हैं कल ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੇ। वासिफ भाई वर्गे बंदे 30 तरीक को अपने ड्राइवर को कह रहे हैं कल तनख्वाह मिलेगी, समझ गए, मुझे भी लड्डू पीठियां वाले खिलाना। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक जबरदस्त एक्टर और एक जबरदस्त करियर, जनाब बहरोज सब्जवारी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इकरा वसीम। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है इकरा जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक मैं बड़ा ही प्यारा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। मैंने लोगों को परखा है, चाहते लुटा करके, वक्त को तबाह करके, सारे हक अदा करके, इन तमाम कोशिशों में अपनी ज़ात को फना करके, और फिर ये जाना है लोग खुश नहीं होते। हाय हाय वाह वाह वाह। मैं कोई गलती करूं तो समझाया करो, बगैर मेकअप के ना डराया करो। अपने हिस्से का गम मुझको दे दो अरीज, मगर ये चूसनी जैसा मुंह ना बनाया करो। कौन सा वाला आपको ज्यादा अच्छा लगा बहरोज साहब? मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। नहीं, शेर बताइए। देखिए जो ठाकुर साहब का शेर जो था जी, उसमें चुसनी नहीं थी। तो उसका वजन खांसी, चुसनी हल्की होती है बिल्कुल, लेकिन वो भी बहुत अच्छा शेर था। बिल्कुल। मगर बहरोज भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे के वैसे ही कोई खास बेहतरी नहीं आई, लेकिन आपने भी देखा हुआ है शो, बिल्कुल मैंने देखा। तो आपको आइडिया है। बहरोज साहब से मुलाकात है आपकी? आज फर्स्ट टाइम है, वैसे तो सब जानते हैं उनको। जानते तो बिल्कुल हैं, मगर कैसा पाया? जैसा टीवी पे नजर आते हैं वैसे ही लग रहे हैं या कोई मुख्तलिफ लग रहे हैं? जैसे टीवी पे लग रहे उससे देखने से ज्यादा बेहतर है। ओए होए होए होए। स्क्रीन ते भी अच्छे होंगे, तुसी टीवी ठीक कराओ अपना। मगर बहरोज भाई ये कॉम्प्लीमेंट कितना मिलता है? माशाल्लाह बहुत मिलता है ये कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह आपने जिस तरह अपने आप को रखा है, द वे यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ, क्या इसके अंदर खुद की भी बहुत सी कोशिश है या इसमें जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है? इसमें सारा अमल दखल जो है वो अल्लाह ताला का है। वो तो है जो बिल्कुल। रब चाहता है वैसे रहते हैं आप, लेकिन खुद भी कोशिश करते हैं और जेनेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका रहन सहन, आपका घर का माहौल, आपकी फैमिली सपोर्ट करे आपको, तो फिर चार चांद लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान च सिर्फ इस फैमिली को शरबत लभ्या जिस तरह सरदारी साहब ने, जवेद शेख साहब ने, सलीम शेख साहब ने, मसलन कि मैं उन्होंने अगे चाचा लग रहा हूँ। उन्होंने वही बात कही कि कुछ अपना भी उसमें अमल दखल होता है। असल में भूख से कम खाएं आप, जितनी भूख है कम खाएं, उससे कम खाएं। जो हालात है सानू घट ही मिल रहे हैं। और एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग, आप कह रहे थे कि हालात जो भी हों, मगर आप हमेशा एक बड़ी पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, चाहे वो अच्छे टाइम हैं या कंपैरेटिवली कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये अब नहीं, ये बहुत सालों से, जब से हमने भी काम शुरू किया तो हमने आपको ऐसे ही देखा। वैसे ये अल्लाह की देन है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रगल ऐसे करनी है कि आप जहां भी जाएं तो आप में से पॉजिटिव वाइब्स निकले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये कैसे निकलेंगे? हंसते रहे यार, हंसते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जैसे ये है, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। नहीं, मगर पॉजिटिव वाइब्स उस तरह नहीं निकल रही जिस तरह आपकी निकल रही हैं। नहीं तो वो अपनी वाइफ से पूछें क्यों नहीं निकल रही। नहीं तो भाईजान कि हर वक्त हंसते रहे। नहीं, हर वक्त हंसते भी रहे और हंसाते भी रहे। वो ना मरीज का पता लैन जाइए लत टुट गई।
क्या यार, पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर काम किया और जाए। यही मेरे ख्याल से इंसान की कामयाबी है कि आप जहां जाएं तो आप सब कहेंगे ओहो यार वहां से आ गया, मजा आएगा। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा जरूरी है। ये बड़ा जरूरी है। सर आपका मिलना, मैं जैसे आप काफी देर बाद में मिले हैं, हम आपके जूनियर भी हैं, मसलन आप मेरी जान मैं है। आपका फैन हूँ आप भाई, मेरे- क्या बात कर तो रहे हैं। आपको देख के हमने काम सीखा, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि अभी भी नहीं आया है। देखिए ना, देख के भी तो आपको सीख रहे हैं ना। इकरा सोच रही है मैं किधर फंस गई हूँ बीच में इनके। बड़े हमें से मिले हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनायत होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने बहुत ही अच्छा दिल दिया बड़ा आपको, करम है चेहरा अल्लाह का। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। मुझे एक बात बताएं, कहीं मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने उसमें कहा था कि जब खुदा की बस्ती के बाद एक टाइम आया व्हेन जो आप बहुत नोन और पॉपुलर उस जमाने में, उस जमाने बहुत में ज्यादा, सिंगल बिल्कुल स्क्रीन सिंगल था। स्क्रीन तो हो गए, तो आपने कहा कि कहीं पे मेरा अपना मिजाज भी ना बड़ा वो हो गया था, हो कि- गया था, बाखुदा हो गया था। और ये जो अब के बेरोज सब्जवारी साहब पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं, ये क्या उसके बाद से आप ऐसे हुए या बीच में जब स्टार्ट हुआ तब भी ऐसे ही थे? असल में जो स्टारडम है या शोहरत है, मैं ये समझता हूँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। यस, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे तो 14 साल की उम्र बिल्कुल, में मिल गई। मकसद है शोहरत मिल गई। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो मैं बड़ा स्नब हो गया था ना। आप मुझसे कहो आप खुदा की बस्ती के आप नौशे? खुदा की बस्ती के? हाँ जी हूँ। फिर ठीक है। अल्लाह तौबा। तो फिर मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई तुम, ओके, ये तो अल्लाह को बहुत नागवार है। सर बड़ी बात है, 14 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, आपको शोहरत मिल गई अरे माशाल्लाह। वो जिस जमाने में मिली और वो उस वक्त एक ही स्क्रीन थी। मसलन किस जमाना मुगल आजम के दौर चाहे सनो तुझे अरे भाई तकरीबन वही आसपास था। यंग है। नहीं भाई 1974 की बात है। हाँ, भाई, तो 50 साल हो गए उसको। 50 साल माशाल्लाह हो गए इस चीज को। आज आपको कितनी चीजें करनी पड़ती हैं, कितनी टिकटॉकें बनानी पड़ती हैं, तब जाके आप थोड़े से नोटिस होते हैं। तो वो एक ही रात ड्रामा चला और अगले दिन सुबह अल्लाह अकबर। सारा पाकिस्तान आपको जानता है। सर अद्धा पाकिस्तान, अद्धा तो एंटीना ठीक कर रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी। सर आपने तो बहुत से एक्टर्स के साथ भी काम किया, एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन है? As an actor? एज एन एक्टर। ओए होए। पर्सनल फेवरेट में बुशरा अंसारी हैं, जी। जो हमने बहुत साथ काम किया है, जिंदगी भी गुजारी है साथ। नए बच्चों में बहुत अच्छे हैं यार, जबरदस्त। जैसा कि? फवाद खान है, ओके। वो इतना नफीस इंसान है। वो एक्टर तो वो नंबर 1 है माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे। माहिरा है, माहिरा खान, क्योंकि हमने किया था वो जिससे ये दोनों बच्चे हिट हुए थे ना, हम सफर। हम सफर। बिल्कुल। तो उस वक्त भी वैसे ही थे ये, खुदा की कसम, अब भी वैसे ही है वैसे वो आपने बचपन में एक फिल्म की थी नीलोफर, जी। तो 2019 में वो फिल्म की थी और अभी तक रिलीज नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। और आप सबसे और नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त। इकरा मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग हादसातन हुई, बचपन से शौक था या कौन सा रीजन बना? शौक तो सबको ही होता है, मोस्टली लड़कियों को मॉडलिंग का शौक होता है। मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ ही स्टार्ट कर दिया था, मेरा लास्ट ईयर था यूनिवर्सिटी का, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो शौक मुझे वैसे बचपन से था। बचपन से ही था। और ये बचपन से मॉडलिंग का शौक होता है, इंसान क्या करता है? बस घर में एक्टिंग जो होती है थोड़ी बहुत, वो तो acting अम्मी हो गई के ना। दुपट्टे, अम्मी का मेकअप, ये मेकअप वो। वगैरह कर लेती हाँ, थी? घर में गंद मार लेते थे मुझे। गन मार लिया मुंह पे तो मॉडल है। हाँ, वो नजर आता है कि अच्छा नहीं से शौक है मेकअप का, कपड़ों का, ये वो, तो ये मॉडल बनना चाहती है। घर में भी कैटवॉक वगैरह कर लेती थी? हाँ, वो अम्मी के दुपट्टे की साड़ी बांध के। हाँ उस वक्त तो साड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। हैं? ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। तेरा में यार। सर और आप मुझे बताएं कि एक्टिंग वगैरह का भी आपको है शौक? एक्टिंग का फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मे बी। क्या फ्यूचर में शौक होने के चांसेस नहीं हैं? नहीं, करने के शौक नहीं, chances? जाहिर है मॉडलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर मैंने लेना हो तो मैं एक्टिंग ही लूंगी, मगर अगर क्या शादी आपको- ना हो गई तो। अच्छा, ये भी आपके बीच में एक रखा हुआ है हाँ, क्लॉज। हो सकती है ना, नहीं, अगर अच्छा इंशाल्लाह रिश्ता बीच में होगी, मिल इस गया तो। प्रोग्राम में आ गई है ना, अब हो जाएगी। अच्छा, तो यानी कि अगर शादी ना हुई हाँ जी, अगर ना हुई तो तो फिर फिर एक्टिंग होगी। जी। ये देखे, ये भी एक नहीं, अच्छी बात है। देखो एक्टिंग जो है और मॉडलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही है। अगर आप मॉडलिंग कर रही हैं कि यू गेट पॉपुलर, शोहरत के लिए, तो करती रहें। और अगर आप एक्टिंग शोहरत के लिए करेंगी तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि बहुत डेडिकेशन का काम है। ये भी कर चुके हैं एक्टिंग माशाल्लाह, और ये तो राइटर भी कमाल है।
एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग सर, रॉन्ग, राइटर का रॉन्ग। इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। यार ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसकी बातें सुन लिया करो यार। नहीं भाईजान, मैं नहीं इनको मानता। या तो अपनी फिल्म में मेरा रोल लिखे तो मैं असल वजह ये है, ये भाईजान आपको क्या पता असल में ये जो फिल्म लिखते हैं ना उसके जरा लेवल 50 साल तो उत्ते होंदा। हाँ जी, हुमायूं सईद, अहमद भट्ट और डायरेक्टर भी नंबर 1 50 साल से ऊपर। वेलकम बैक जी रीच। अगर आप फ्यूचर में एक्टिंग करती हैं तो किस एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन आना चाहेंगी? फवाद खान। फवाद खान, आप देखती है फवाद खान का काम? मैं उन्हें हमसफर के टाइम से देख रही हूँ। आप उनको हमसफर के टाइम तब से मैं देख- बहुत छोटी थी। वो उस वक्त वो भी तकरीबन छोटे ही थे। क्रश कौन है आपका? फवाद खान तो चलो एक स्टार है, एक क्रश भी होता है ना इंसान का। मुझे एहसन खान भी बहुत पसंद है। फवाद खान आपको वैसे पसंद है, क्रश क्रश आपको? पूछे तो चले एहसन क्रश खान। पूछे तो मुझे एहसन खान पसंद है। वो। बात सारी खानों में चल रही है इस वक्त। और वोट इमरान खान को दिया। मैंने वोट कास्ट नहीं किया था। वोट आपने क्यों कास्ट नहीं किया? मैं कंट्री में नहीं थी। कौन सी कंट्री में थी आप? मैं अजरबैजान थी। अजरबैजान थी। तो ये क्या इलेक्शन की छुट्टियों के दिनों में निकल गई थी आप? नहीं नहीं, वैसे ही गई हुई थी, मेरी बर्थडे थी तो बस। ओए तो आपकी बर्थडे थी तो Friends इन्होंने के पीछे से इलेक्शन रख ली जालिमों ने। हाय हाय हाय, कोई बंदा पूछे ना ये birthday इलेक्शन पर थे कमीशन वालों को भी। बर्थडे के ऊपर आपने कहा कि केक काट दो, वहां जाए आवाम जो है और उसकी जमहूरियत के हक है। रिजल्ट ही देख रही थी। रिजल्ट्स देख रही थी, तो आप जब आपको रिजल्ट्स आ रहे थे तो वह अजरबैजान में यही वाले रिजल्ट आ रहे थे या कोई दूसरे वाले आ रहे थे? नहीं, यही वाले यही वाले रिजल्ट वहाँ भी आ रहे थे। रिजल्ट थे। तो कैसा लग रहा था आपको? सही लग रहा था, मैंने तो वोट ही नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अब जो हालात हैं आप उससे खुश हैं? हालात तो पहले जैसे ही है, पहले कुछ कैसे चेंज जैसे? नहीं है। मुझे तो कुछ चेंज लगता ही नहीं है। लगता जब ही भी नहीं? कोई नई हुकूमत आती है ਤੁਸੀਂ मुझे ਕਿਹੜਾ लगता ਬਿੱਲ है ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿੱਲ ਤੇ नहीं ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ क्यों देना नहीं देना होता भाई? आप मुझे मैं बताइए, बिल्कुल मैं बिजली देखती महंगी हूँ। हो गई, बहुत महंगी है, बहुत थोड़ी महंगी नहीं। हो गई मैंने ना। सोलर लगवाया है। सोलर लगवाना पड़ गया, ये देखें। तो अब आपको हुआ कि काश कि मैंने उस दिन केक अजरबैजान में ना काटा होता और यहीं कहीं काट लेती तो शायद वोट भी डाल देती। यहाँ भी कहीं केक काट लेती और वोट डाल देती तो मेरा ख्याल है यही होता सब जो भी हो रहा है। क्या हुआ अब? महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई, मैंने कोई इतनी इसका बुरी इलाज तो न्यूज़ बताएं, देखी। कैसे कम करें इस महंगाई को? ये मुझे कैसे पता कैसे कम नहीं करेंगे? मगर फिर भी कोई तो होगा जब आप बिल देती होंगे आप। नहीं, अब थोड़ा सा रिलीफ मिल गया ना बिल में, तो ठीक है। यानी कि अभी जो हुकूमत इकदाम कर रही है उससे आपको कुछ तसल्ली हुई है? हाँ जी, ठीक है। कभी नहीं होती कभी होती है। जैसे एकदम अभी 2 महीने बहुत ज्यादा बिल आया हाँ। और अब इस मंथ थोड़ा बेटर था। वैसे तो मुझे कभी नहीं खुशी, पता कभी गम बेटर चल था रही कि है। नहीं, क्योंकि कितना मेरा है तो इस मरतबा? कितना है इकरा आपको? अब इसमें के सोलर वो भी तो है ना, सोलर तो लगवा लिया ना, mix करके सोलर आता ਤੇ ਇਹਨਾਂ है। ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਲਵਾਇਆ ਨਾ कि बारिश ना पवे। बेसमेंट में कौन लगवाता सोलर? सर बारिश तो बच जाता बंदा। अबे नहीं यार, बिल के लिए उन्होंने किया। वो कह रही है कि इस साल बेहतरी आई है, बेहतर है क्योंकि बेहतर हुआ है। सर आपको भी कोई बिल कम आया इस बार या नहीं आया? मैंने भी सोलर लगवाया। अच्छा, आपने भी सोलर लगवाया, तो ये सोलर के ऊपर कुछ बेहतरी आई? इस बार बेहतरी आई, बेसिकली थोड़ी बेहतरी। आप तो सर वहाँ पे कराची में है, तो वहाँ भी आपका बिल आया कोई थोड़ा कम? क्योंकि ये तो पंजाब के अंदर एक फैसिलिटी दी गई थी। अभी तक तो एहसास नहीं हुआ कि कम आया है। अच्छा भाईजान, मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनल है जी जी। कि माशाल्लाह एक शादी मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शादी नहीं हो रही एक मेरी। शादी में करना चाहता हूं। एक ही रिजेक्ट कर जाती हैं लड़कियां, तो मुझे क्या कहना चाहिए उनको? आपको तजर्बा है कि मैं लव मैरिज करूं, अरेंज करूं या सब्र करूं? देखिए, सब्र और शुक्र तो जिंदगी का सबसे बड़ा तरीका है जिंदगी गुजारने का। लेकिन शादी जरूर करो, कोशिश करो। अरेंज मैरिज भी है तो आप में मुलाकात हो, आप जाने एक दूसरे को। ठीक है। और शादी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और बस आपने टॉलरेंस होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि 2 एंड है ना यार। जरूरी तो नहीं है कि जो आपकी होने वाली खातून हो उसका दिमाग आपसे मिलता हो, जरूरी नहीं है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा सर मेरे लेकिन ख्याल से। किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। मैं जिस कुड़ी ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कुछ हो ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्या किस तरह लड़की को तो ये जो आपने बात कही है कि जब आप बात करते तो आप जो जादू किया गया पहले वो उतरवाइए। मेरे पे सिर्फ इश्क का जादू है, वो तो नहीं उतरेगा भाई। हाँ, लेकिन चले कुछ भी। इकरा आई हैं। इकरा वैसे आप पाकिस्तान में शादी करेंगी या नहीं, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर? मैं खास भी इंग्लैंड जगह में आपने- होता हूँ। मुझे नहीं अजरबैजान नहीं आसर। मैं कहा शायद वहाँ पे कोई- ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਜਾਨ के ना शादी करेंगे। पास आ जाओ तो आप बताइए, बाहर कोई आपने सोचा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे पाकिस्तानी लड़के इतने पसंद नहीं है। पाकिस्तानी लड़के पसंद नहीं है, ठीक है। तो कहाँ के आपको लग रहा है कि जो बेहतर रहेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी भी तो होते हैं ना। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी सही रहेंगे। जो पाकिस्तान बेस पाकिस्तानी है वहाँ पे मसला है। कहाँ आप प्रेफर करेंगे? इंग्लैंड के, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? इंग्लैंड,
अगर इनमें से कहीं से भी अमेरिका अच्छा या इंग्लैंड में से कोई हो, लड़का किस तरह का हो? ओवरसीज पाकिस्तानी होना चाहिए, नाइकॉब कार्ड उसका पहले चेक होगा, है ना? लड़का बेसिक ऐसा होना चाहिए कि चेक्स, ब्लैंक लिख दे। ये भी सही है, ये भी सही, चेक लेने वाला ना हो, लाइन में चेक काटने वाला हो। चेक लेने वाला ना हो, चेक काटने वाला, कैशियर। नहीं, बिजनेसमैन हो यार। अच्छा, हाँ, तो यूं बोलिए ना, आप कह रहे चेक लेने वाला ना हो, काटने वाला। लेने वाला मतलब कि देखिए एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें तो ऑफ कोर्स चेक लेने के लिए ठीक है। पहली तारीख को लाइन में लगना पड़ता ओके। है, लेकिन चेक काटने वाला अंदर बैठ के काटेगा कि ये अच्छा, आप तो यानी ये बिजनेसमैन होना चाहिए, ठीक है। और ये लग रहा है कि अगर इतने चेक काटेगा तो फिर कोई बहुत अमीर कबीर इंसान हो, हाँ, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। आमीन। और अमीर कितना को हो? हम कितना मतलब मिलियनियर, नहीं, मिलियनियर क्या, 10 मिलियनियर जो होते हैं 10 लाख? 10 लाख इतनी मिलियनियर तो मैं भी हूँ फिर। नहीं, फिर कितना तो आप बता दीजिए ना, करेंसी बता दें। मैं तो पीकेआर में ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वहीं का आइडिया आएगा। डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो उसके पास। हाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका के अंदर रहता हुआ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक पाकिस्तानी नौजवान, नौजवान भी जरूरी है या? नहीं, नौजवान। सवाल आपके बिल्कुल सही देखे ना आप, मिलियंस ऑफ डॉलर नौजवान मुश्किल हो नौजवान जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा। लेकिन अभी मैं ढूंढ रही हूँ ना, शायद मिल जाए, ना मिला अमेरिका में तो फिर यूके में ढूंढ लेंगे। तो यूके में फिर पाउंड्स में, अगर यूके में भी ना मिला तो फिर तायदा मुंडा है कि 70 बात आ जाओ, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है नहीं, ना? मैं बैठी रहूंगी, मैं अभी वेट करती रहूंगी। यूएस है और उसके बाद अभी तक जो सेकंड नंबर पे है वो यूके है। सर 1 मिलियन 2.5 करोड़ बंदा थे, हाँ। तो वो मैं दे सकना वहाँ। अगर भैया आप बाहर तो नहीं रहते ना, बाहर मेरे आप वीजे सिर्फ अपने घर से बाहर रहते हैं बस। सर मेरा कनाडा का वीजा है तकरीबन 10 साल का। वीजा से काम चल जाएगा इकरा, या नेशनैलिटी का मसला है? वीजे से तो काम, आप यहीं होते हैं ना, लेकिन आपने वापस तो यहीं पे आना है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। क्या हुआ, क्यों इतने खुश हो? वालेकुम या चौधरी, कैसे वालेकुम अस्सलाम, इट्स डन। ये बता खुश क्यों हो? माशाल्लाह। हाँ जी, बैरोज सवारी साहब की वजह से खुश हैं अच्छा, सर। पता था इनको? इतनी बड़ी ऑक्शन थी सर, बहरी जहाज 4 लेने जा रहे थे, अच्छा, तो अचानक पता चला कि बैरोज साहब आए तो वापस आ गए। ايوه كل شيء خلاص ما يبقى. वाह वाह। السلام عليكم، वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله. شوف كذا هو मालूम عربي. कहते देखिए जो उन्होंने अरबी भी आती। इतनी अरबी तो हम सबको ही आती है। لا لا يا شودري انت ما في معلوم واحد شيء. कहते ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल का पता नहीं हैगा। वो क्या? لدينا ضيوف مميزون جدا. किदन अच्छा आज की गल कर रहे हो, कहते ने भी ये बैरोज साहब बारी साहब साडे खास मेहमान हैगे ने। अच्छा, ايوه बिल्कुल तो वैसे ही थोड़ी देर वास्ते आए ने, बेसिकली साडे गेस्ट हैगे। ना करें। ايوه هناك ارتباط قديم جدا بالشيوخ، هؤلاء اسهارنا. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। انت ما في معلوم انت. क्या कह रहे हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ। ايوه ਦਾਮਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? انت معلوم شيخ ايوه ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ايوه ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ वजन बिन जर्रा, शेख वजन बिन जर्रा। ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ما في मुश्किल ما في मुश्किल। انت ما في معلوم يا بيه شيخ صاحب، ما في تكلم انت، انا الشيخ رئيس الكبير والمدير. ट्रांसलेट करके दो यार। सर वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दौलत बेबहा है, हमारे पास सोने की कानें हैं। सर इनके घर में सोने की ईंटें हैं, जब एक दूसरे से झगड़ा होता है ना तो एक दूसरे को मारते हैं। لا لا يا صديق، اريد ان ادعوك कहते जी तो दावत करनी है थोड़ी। दावत सर कितने है? في بام جميرة. पाम जुमेरा। ايوه हाँ जी हाँ जी ايوه 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 اول بام جميرة اتلانتس كله طبي حقي يا حبيبي، كلم يا حبيبي. अटलांटस। अटलांटिस होटल उनको पता है। जी सर जी सर। خلاص بروجرام يلا روح. चलो जी आओ। हेलीकॉप्टर वقف في فوق. हेलीकॉप्टर कहते ने छत ते खड़ा है, वो बच्चा इन्हां दा खेड रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। لا 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 اصلي اصلي. असली बाज आ जाओ। को अपना अलग है, बच्चे को अलग है। انت يجي. आप चलिए कहते हैं जी, बस चलिए, प्रोग्राम ओके हो गया सर। हम अभी भिजवा देंगे, मगर आपने लेके क्यों जाना है? شودري عدرت الشيخ تبيخ لي وانا عدرت الشيخ بتبيخن. ايوه انا اسوي انتظار برا، انت يجي والله انا اسوي انتظار.
हाल चाल है? आज मैं थोड़ी वजह तो नहीं आया हैं? आज तो मैं आया ही बहरोज सबजवारी की वजह से। ना करें। बहरोज सबजवारी सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है अच्छा। और मेरे पुराने दोस्त है ने। अच्छा। हालांकि एडा वड्डा खाना और एडा मखसूस लोगों का खाना आस वाली सरदारी साहब वाल खाना सी ना आप ओ फाइनल खाना तुहानू पता मेरे तो बगैर कोई उत्थे जा सकता है? प्रेसिडेंसी जी सर उत्थे गया इन्होंने मखसूस लोगों का खाना खत्म होया है हाँ। तो फिर मैं लै गए ने हैंगिंग गार्डन दे विच यार। कौन प्रेसिडेंट साहब? प्रेसिडेंसी दे हैंगिंग गार्डन दे विच कोई जा सकता है? ना। तुहानू पता भी उत्थे एडा खास इलाका हैगा हाँ। ते 2 बंदियां दा सिर्फ टेबल लगा होया। अच्छा। मैं कहा सर 2 बंदियां दा टेबल हाँ। यानी एक ते मैं हैगा ते दूसरा कौन हैगा? कहंदे ने मैं हैगा। ओ मेरे तो बगैर नहीं रोटी खांदे यार। ओ यार आजकल रोटी मेरे नाल खा रहे ने। लेकिन अल्लाह का वास्ता जी यार तुसी प्रोग्राम च ना ला देना। अच्छा। यार लोग जेलस होंदे ने फिर। जी सर ओके। उत्थे बैठ के खाना शुरू होया है। ठीक है। मैं क्या सर जी मैं अक्सर महसूस किया है कि आजकल तुसी दावत दे विच बैठ के नहीं लोकां नाल खाना खा रहे। कहंदे ने नहीं मैं पहले लोकां नू खुआना फिर खाना। जी सर देखो ना इस तरह की गल किसी और नाल नहीं कर सकते। फिर मैंने खाना खांदे खांदे पूछने कहंदे ने कैसा है इस्लामाबाद दूरों कैसा लग रहा है? मैं कहा जी घटा लग रहा है। मैंने कहते ना घटा लग रहा है। मैं क्या सर ये पोल्यूशन है ये। अच्छा। वो मिट्टी उड़ती है ना सर वो सारी दी सारी इस्लामाबाद के गिरद फैल जाती है। मैंने कहते ने वाकई यार मैंने भी लगता है घटा ही हैगा। कहते ने सैलड कैसी है? मैं क्या सर तुहाडे नाल बैठी हो वो ते मूलियां भी वधिया लगदियां। जी सर मैंने कहते ने यार बड़े अज लोकां नाल गल्लां होईयां ने ते कोई लतीफा सुना बोर हो रहे हैं। ठीक है। मैं फिर ऐसा लतीफा सुनाया हाजी साहब। मैं क्या सर एक वजीर आला 8 घंटे तक लापता रहा इस तो बड़ा लतीफा की होगा? मैंने कहते यार दू बदू है गैर सियासी गल्लां कर। ओके। इस वक्त तो मैं सियासी लोगों जो उठ के आया कोई गैर सियासी लतीफा सुना। ठीक है। उत्थे फिर मैं लतीफा सुनाया सर गैर सियासी। जी सर मैं क्या जी मोहसिन नकवी साहब एक ही वक्त में सेनेटर भी हैं वजीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी। मैंने कहना मन लगता तू रोटी घरों खा के यार इस गल ते माइंड कर गए ने। मैंने कहते ने तेरा रोटी खाने का मूड नहीं हैगा। मैं क्या सर मैंने माफ करना असल च मैं क्या सर मेरा ध्यान लगा होया है वो गपशप का जो प्रोग्राम है ना जी समा दा ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ मेरे बड़े पुराने दोस्त आ रहे ने बहरोज सब्जवारी साहब। अच्छा। यार एकदम उठ गए ने जरदारी साहब। जी सर। अच्छा। मैंने कहते ने वो सिर्फ तुम्हारे ही पुराने दोस्त नहीं है हमारे भी बड़े पुराने दोस्त हैं। अच्छा। और अक्सर कहीं बैठे हो तो फिर पुराने दोस्तों के बारे में वो गुफ्तगू भी कर देते हैं। मैं कहा जी सर वो तो याद रखते ने। कहते ने हाथ जोड़ के उन्होंने कहीं कि मेरे बारे में कोई सफाई ना दीजिएगा मुझे बुरा ही रहने दीजिए। बहरहाल मैं ते छड़ के ना जी बहरोज साहब तुहाडे पिछे मैं हर शय छड़ के आ गया। बड़ी मेहरबानी। मैं क्या सर भाई टीवी की दुनिया दे विच अगर कोई चमकदा सितारा है ना कौन है भला? कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे हो। खुदा की बस्ती तो शुरू हुए ने बिल्कुल ते तनाइयां तक धूड़ ही पट्टी आ गया। सर जो तनाइयां दे विच रोल कीता उस तो बाद इन्हां दा नहीं सी बनदा। क्या मतलब नहीं सी? नहीं मतलब उस लेवल दे उत्ते जो ड्रामा कीता है इन्हां ने कीता है सर। बाकी पर साढ़े कोल दुनिया बड़े बड़े स्टार ने सर। जी जी सर पाकिस्तान दे विच सब तो ज्यादा स्टार ने और सारे दे सारे शाइनिंग स्टार ने। बस मेरे दिल दी तमन्ना है काश तुसी भी होंदे। नहीं देखो ना सर राइटरां दे विचों जेड़े वड्डे नां ने उन्हां च माशाअल्लाह एक नां है लेकिन काश फनकारां च भी होंदे। सर जी फनकार ते कमाल चीज कोशिश तो करता है सर। इस वेले जिन्ने भी होस्ट चल रहे ने सब तो बेस्ट होस्ट केड़ा चल रहा है? केड़ा जी? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे।
कर इकरा अजीज साहबा इकरा अजीज नहीं है वही मैं कह रहा भी काश इकरा अजीज साहबा जिस तरह ऐसे टॉप वन ने जी। आने वाले वक्त इकरा वसीम साहबा भी होंगे जाओ मेरे को लिखा लो अच्छा सर जी फोटो फ्रेश माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ हमेशा क्या बात प्यार करते हो सर इट्स माय ऑनर सर ਤੁਸੀਂ है ही प्यारे मैडम कहना ये वन सेल्फिश विद सेल्फिश नहीं होता आई एम सॉरी अबाउट दैट मैडम ਤੁਸੀਂ भी बड़े प्यारे हो लेकिन बैरोज साहब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकता ਔਰ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਛੱਤ 'ਚ ਵੱਜਾ यानी गल वधा के करने इन्हां ते खत्म है ना सर मैं चेक कर रहा था भी उस केक दा प्रेशर है कितना वेलकम बैक जी रीच माशाल्लाह आपके बेटे भी एक सुपरस्टार हैं। आपको कभी उनसे सजेशन मिलती है एक्टिंग के किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर? शहरोज से हाँ जी बिल्कुल, वो जरूर देखता है मेरा काम और बताता भी है पापा आपने अच्छा किया, ऐसा नहीं ऐसा कर रहे थे। अच्छा ये भी बताता है। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि वो भी 10 बरस की उम्र से एक्टिंग में है, मैं भी 10 बरस की उम्र से, ये कुदरत है अल्लाह की। शहरोज बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम में क्योंकि वो किताबें भी बहुत पढ़ता है और सारे एक्टर्स के बारे में जितने भी दुनिया में हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो हॉलीवुड के हो, उसको पता है उनका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए कि आपको पता हो अपनी फील्ड के बारे में। बिल्कुल। और माशाल्लाह वो एक्सरसाइज भी करता है डेली, वो कोई वो तो हमें पता है 1.5-2 घंटे वो एक्सरसाइज करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वो तो उसको बड़ा पुराना उसका राज शौक भी है। यही है। इकरा, अक्सर सुना जाता है कि मॉडलिंग में फेवरेटिज्म बहुत होता है, आपने कभी फेस किया है? किस किस्म का फेवरेट है? मतलब लॉबीज होती हैं, लॉबीज होती हैं। हाँ मोस्टली ऐसे होता है कि लॉबीज बनी होती हैं और अगर आप जैसे फ्रीलांस काम कर रहे हैं, आप उस लॉबी का पार्ट नहीं है तो आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने मतलब जैसे अपनी मॉडल सिलेक्ट की हुई हैं कि बस यही 5-7 लड़कियां हैं उनकी लॉबी की, वो उन्हीं मॉडल्स के मगर साथ। एक लॉबी में घुसते कैसे? कुर्सियां पईयां होंदियां, दरवाजा लगा होंदा लॉबी में घुसते ऑफ कोर्स बातचीत करके उनके साथ, ये वो क्या मतलब हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। 2-3 अच्छी लॉबियां कौन सी होंगी ये तो बताइए। पीसी होटल दी वारी दी सर। ये सही कह रहे हैं, वो लॉबी ज्यादा बेहतर बंदा वहाँ जाके बैठ जाए। ये तो कोई बात नहीं। वैसे मॉडल अगर बनना हो इंसान ने तो क्या करे? मॉडल बनना हो तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट अच्छी होनी चाहिए, कितनी को अच्छी होनी चाहिए? 5'7" एटलीस्ट। 5'7" एक अच्छी हाइट है, लेकिन अगर आप कहें कि छोटी लड़कियां भी आजकल काम कर रही हैं, मैं तो मर्दाना वैरायटी में पूछ रहा हूँ। 6'1", 6'1" नहीं कर दिया आपने, मर्दों की बारी आई तो सिर्फ एकदम। ओह आई एम सॉरी। आपकी क्या हाइट है? 5'5". हमारी मतलब हाइट तो मिल गई, अल्लाह करे ज़ेन भी मिल जाए। वो नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो जो उन्होंने बताया है वो उसके लिए आप कहीं भी करीब नहीं है। ना आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, ना अमेरिकन नेशनैलिटी है, ना डॉलर ना पाउंड। और सर मैं भी दुआ ही की, मैं कड़ा बरात लेके आ गए। नहीं मगर मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को आप अपने ज़हन से निकाल दीजिए। निकल गई सर। क्योंकि इकरा इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी वो ऐसा हो Loyal होना वैसा, चाहिए, लॉयल caring होना होना चाहिए। चाहिए। वो आपके जहन में भी है वैसा? मेरे जहन में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन ये मगर आपने मुल्क मार्क कर लिए मार्क कर कि लिया ये मैंने। 2 मुल्क होंगे जिनमें से ये कोई हीरा निकलेगा। हाँ जी। ठीक है जी, क्वेश्चन ऑडियंस का जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा रहमान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सी एक्ट्रेस और मॉडल जो हैं बहुत सी वाइटनिंग क्रीम्स की प्रमोशन करती हैं, तो क्या आप भी उन क्रीम्स को यूज़ करती हैं? सच बोल रहे हैं? नहीं आप एक सच वाला दे दें, एक झूठ वाला दे दें हमें। बिल्कुल चैलेंज झूठी है कि मैं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल आप सब भी यूज़ करें। ऑफ कोर्स नाम के साथ लिखा होता है कि मैं भी यूज़ करती हूँ, पर मोस्टली ऐसे होता है कि हम नहीं यूज़ करते वो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो ब्रांड आपको अपने शूट के लिए ले रहा है या अपने कमर्शियल के लिए ले रहा है आप वो यूज़ भी करें। अब जैसे मैं हूँ, मैं वो नहीं यूज़ करती। फॉर एग्जांपल कोई भी पाकिस्तानी क्रीम ले लें, उसका ऐड अगर मैंने किया बट वो मैं यूज़ नहीं करती, यूज़ मैं कोई और करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा है और मेरा मैम से सवाल है कि एक न्यू मॉडल को मॉडलिंग इंडस्ट्री में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? रक्शे का किराया पूरा हो गया बस, बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं ना, बिल्कुल शुरू से शुरू। तो ऑफ कोर्स आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको रक्शे का किराया पूरा होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा भी कोई मुश्किल होती हाँ होगी? बिल्कुल होती है, मैं वो बताती हूँ। स्टार्टिंग में आपको पोजिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी आपको काम नहीं आता है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन आपको काम करना पड़ता है। मैंने खुद किया, मैंने 6 महीने कोई खास पैसे नहीं थे, वही बात थी, पेट्रोल ही पूरा होता था बस। जहाँ भी शूट करना वहाँ यही बात करना कि स्टार्टिंग में मुझे जस्ट रेंट पे करें, बाकी ये है कि
ऑफ कोर्स मुझे भी काम नहीं आता तो मैं कैसे बोलूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। हाँ, अब काम आता है तो बताते हैं इतने पैसे चाहिए, इतना चार्ज करेंगे, इतना चार्ज करेंगे, तो इस तरह की मुश्किलात आती हैं। स्ट्रगल है जी बहुत। जी, क्वेश्चन किनका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेरोज साहब से सवाल करना चाहती हूँ। आपको इतना अरसा हो गया, 5 दहाइयाँ हो गई हैं कम से कम इस इंडस्ट्री में, तो आप जो शुरू की इंडस्ट्री थी उसको कैसे देखते हैं और जो अब है उसमें आपको क्या फ़र्क होता है, आप कैसे देखते हैं उसको? भाजी ਤੁਸੀਂ क्या इन्ना अरसा हो गया, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ मैट्रिक च गए ਤੁਸੀਂ? पहले जब हमने काम शुरू किया, मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, फिर 80s 90s तक बड़ा डेडिकेशन था। डेडिकेशन मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हम एक ड्रामे की 5 दिन तो स्क्रिप्ट याद करते थे और 4-4 5-5 घंटे की रिहर्सल होती थी। उसके बाद फिर जाकर उसको रिकॉर्ड करते थे। और अब कमर्शलाइज हो गया सब कुछ, तो अब तो कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब तो सेट पे ही जाके आपको स्क्रिप्ट मिलता है और बस हो जाता है। हो जाता है। बड़ा फर्क है। बहुत से यंग ब्लड आया है हमारी इंडस्ट्री में और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है, बहुत से बच्चों के साथ काम करता हूँ मैं, बहुत से सिर्फ आए हैं शोहरत के लिए, तो वो हमारे काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। आपने देखा होगा ड्रामों में सैड सीन चल रहा है लेकिन ब्लो ड्राई हुए हुए बाल, विच इज आई थिंक कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करते, है ना। और जो लोग कर रहे हैं काम वो आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत से यंग एक्टर्स हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह ये आपका ड्रामा एक बिस्मिल जो आया है वो बड़ा अच्छा ड्रामा आपका। हाँ जी, कमाल किया आपने माशाल्लाह। तो भाईजान आपने लाइव भी किया हुआ जब बीटीवी लाइव होता था? जी हाँ, मैंने लाइव किया। पहला प्ले ही आपका गालिबन लाइव था, दादा जान नाना जान लाइव ड्रामा था वो बिल्कुल। बल्कि माशाल्लाह इन्हों ने जाके मशवरा दिता सी ਇਹਦਾ नाम पीटीवी रखो, चैनल का नाम। इतना भी पुराने नहीं है। जी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि सर का इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? देखिए जी, सबसे अच्छे मेरे दोस्त जो 50 साल पे मुहित है हमारी दोस्ती, और 38 साल पे मुहित है हमारी रिश्तेदारी, जावेद शेख हैं। चंद दोस्त बहुत करीब हैं जिसमें बुशरा अंसारी हैं, रुबीना अशरफ हैं, सबा हैं, और बहुत से हैं, बहुत नाम हैं जो बहुत करीब हैं। असल में मेरे सारे यंगस्टर या जितने भी स्टाफ होता है हमारा टेक्निकल स्टाफ, उन सब से मेरी दोस्ती होती है क्योंकि वो सब हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। तो मैं सबसे मिलके और हंसी मजाक करके चलता हूँ, तो सब खुश होते हैं जब मैं जाता हूँ। मुझे ये लगता है बिल्कुल, ये तो है, सबसे अच्छी बात है। एक बहुत पॉजिटिव वाइब होती है। सर आपके साथ खेलेंगे हम अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। कौन खेलना चाहेगा आप में से पहले? मैं खेल लेती हूँ। आप खेलना चाहती हैं? चलिए इकरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, जिंदगी में फिल्म बन रही है आपकी, क्या चाहेंगी आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है वो कौन सा अदाकार करे? ऑपोजिट। जी, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और अली जफर। फवाद खान। फवाद खान हो गए। वो लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके पास अली जीशान, फहद हुसैन और नौमी अंसारी। सेल्फी किसके साथ है? फहद हुसैन। स्माइल किनको दे रही हैं? नौमी अंसारी। किसका फ्लोर आ गया है? अली जीशान। ठीक है, चांद पे चलिए, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगी। ओके, ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और सना सफीनाज। सना सफीनाज। सना सफीनाज चांद पे रह गए। ठीक है, ये बताइए मैडम, 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं टीवी पे, एक का बार बार देखेंगी, एक का एक बार देखेंगी और एक के ऊपर आप अपने कमरे से फिलहाल बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास है हुमायूं सईद साहब, नुमान एजाज साहब और फैसल कुरैशी साहब। तो किसका ड्रामा बार बार देख रही हैं? नुमान एजाज। किसका ड्रामा एक बार देख लेंगी? हुमायूं सईद। और किसके ऊपर आप बाहर जा रही हैं? फैसल कुरैशी। यही बाकी रह गई। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं। ओके। 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। कोई खास इजी चले जाएंगे ना, ज्यादा बातशात नहीं होगी। ज़्यादा बातशात नहीं होगी, ये भी ठीक है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, किधर जाना चाहेंगी बताएं फिर? मैं फिर अमेरिका ही चली जाती हूँ। अमेरिका में किधर जाना है बताइए? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क चलते हैं जी। 12-13 घंटे की फ्लाइट है, बिजनेस क्लास में बैठी हुई है, 7 वाली सीट खाली है। देखती हैं कुछ लोग आते हैं, कहते हैं अगर आप मौका दें तो हम भी बैठ जाएंगे। आपने बताना है कि कौन बैठेगा 12-13 घंटे के लिए आपके साथ। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली अमीन गंडापुर,
जनाब मोहसिन नकवी और जनाब अता तारड़। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, कोई खास वजह? हाँ जी, उन्होंने मेरे घर के बाहर बहुत अच्छी रोड्स बनवा दी। वैसे आप कहाँ रहती हैं? जौहर टाउन। जौहर टाउन। मोहसिन साहब, मैं भी आपको जहाज में अपने साथ बिठा लूंगा। डूबती कश्ती में सवार। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान, जनाब आसिफ जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। बिलावल। बिलावल भुट्टो ले गए हैं, जबरदस्त, ठीक है जी। क्योंकि शबाशी साहब ने अंडरपास नहीं ना बनाया घर। जो उनकी मर्जी उन्होंने यंगस्टर को देनी थी उन्होंने भाई बिलावल भुट्टो को दे दी, ठीक है जी। बहरोज भाई जनाब। सर, बन रही है फिर फिल्म आपकी जिंदगी पे। अच्छा, आपका किरदार कौन सा अदाकार करे उसमें? ऑप्शंस हैं आपके पास, हमजा अब्बासी साहब, फहद मुस्तफ़ा साहब और जावियार नुमान इजाज। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं बुशरा अंसारी साहिबा, रुबीना अशरफ साहिबा और सबा हमीद साहिबा। आपने सवाल पूछा है, मैं लिफ्ट में एंटर हो रहा हूँ। आप वहीं पे मौजूद थे, ऊपर से आ रहे थे नीचे। मैं तो कह रहा था मैं घुसता ही नहीं लिफ्ट ना, ये लिफ्ट मैंने बनाई है। अच्छा चलो, तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी बुशरा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? बहुत मुश्किल है। सेल्फी तो बुशरा के साथ हो गई। जी जी, स्माइल देनी है। मैं दोनों को स्माइल दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने स्माइल दे दी दोनों को। अब आपने आखिर में किसका फ्लोर आ गया, ये एक ही इंसान हो सकता है। जनाब, मेरा फ्लोर आ गया, मैं उतर गया। फ्लोर नहीं आएगा। चलो, रुबीना का फ्लोर आ गया। ठीक है जी, मैं उसको मना लूंगा। मुझे पता है। सर, स्पेस रॉकेट में बैठे चांद पे जा रहे हैं। ओह, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अच्छा, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ठीक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? देख, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर और डॉक्टर उमर आदिल। जो हालात हैं अभी तो दोनों को ही छोड़ा हूँ। मगर एक को, हाँ, एक को छोड़ आते हैं ना। हमारे पास टिकट एक है। बड़ा मुश्किल सवाल है। उमर आदिल को छोड़। उमर आदिल हो गए वो, ठीक है। कुछ पता नहीं, अगले हफ्ते आपके ऊपर एक और व्लॉग आ जाए। बहरोज सब्जवारी असल में जब पैदा हुए उस इलाके की गली के अंदर जो गटर था, गटर की साइड पे एक नाली थी, नाली की साइड पे जो एक अम्मा बैठती थी, वो कहती थी कि यहाँ पे एक बच्चा होगा जिसका नाम बहरोज रख। कोई इस किस्म का कंटेंट निकालना उन्होंने, और अब इसके बाद उससे अगला व्लॉग मेरे ऊपर होगा। जी सर, ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट बहरोज भाई आप भी जा रहे हैं, कौन होगा साथ आपके? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, आयजा खान और महविश हयात। आयजा खान। आयजा खान होंगी वो, ठीक है। सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, ये वही टाइटैनिक है जो डूबना है। सर ये नहीं पता, हो सकता है ना डूबे, और ऊपर से ऐसा कैसे हो सकता है ना डूबे? सर ये पाकिस्तानी टाइटैनिक है। ओह, आई सी। और उससे पहले हो सकता है 2 दिन तो आपको गुजारने ही पड़े। हाँ, बताइए कौन होगा वो जो टाइटैनिक पे साथ होगा आपके? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। क्या वापस हमने आना है? वापस ये नहीं पता, मगर 2 दिन तो गुजारेंगे ना, और हो सकता है वापस भी आ जाए। करीना कपूर, शी इज माय फेवरेट एक्टर। करीना कपूर। सर, मोटरवे पे जा रहे हैं। मोटरवे? ओहो, गाड़ी चला रहे हैं। ओहो, स्पोर्ट्स कार है, रूफ टॉप ने खोला हुआ है, हवा चल रही है, क्या कमाल मौसम है माशाल्लाह। देखते हैं, कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोहसिन नकवी और नादिया खान। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, ठीक है। सर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, बता दें किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। किसको बचाना है? लाइफ जैकेट देनी है आपने। हुमायूं को दूंगा लाइफ जैकेट, ऑफ कोर्स। हुमायूं को देनी है लाइफ जैकेट, ऑफ कोर्स। बहरोज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इकरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सर्च। उम्मीद करते हैं जल्द ही कोई पाकिस्तानी जो है वो बाहर से भागता हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन।